नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, राहु के तिलिस्म से मुक्त होकर सूर्य हुए हैं 1000 गुना शक्तिशाली। तो ऐसे में सूर्य जो है मकर राशि के जातकों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे। सूर्य आपके जीवन का सफलता का नया इतिहास गढ़ेंगे। किस प्रकार से सूर्य जो है आपके जीवन में लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। उच्च के सूर्य राहु से मुक्त होकर आपके करियर को किस प्रकार से ऊंचाई दे रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, सूर्यदेव जो कि अब तक देखा जाए तो 14 अप्रैल से ठीक पहले तक थे मीन राशि में। मीन राशि यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि में, मित्र की ही राशि में थे सूर्यदेव। लेकिन वहां पर पहले से क्या कौन थे मौजूद? राहुदेव। राहु के साथ जो संबंध बनता है सूर्य का, यह अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य राहु को पसंद नहीं करते, क्योंकि सूर्य जो है देवता है और राहु जो है एक पाप ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं। तो ऐसे में जहां पर राहु होंगे, जाहिर सी बात है कि सूर्य जो है प्रसन्न मुद्रा में नहीं आ पाएंगे। तो राहु के ग्रास से, राहु के तिलिस्म से, राहु के मायावी क्षेत्र से अब सूर्य जो है मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि मीन राशि में जब तक सूर्य थे राहु के तिलिस्म में फंसे हुए थे, राहु के मायावी जाल में फंसे हुए थे। लेकिन 14 अप्रैल 2025 के दिन सूर्य जो है राहु के इस तिलिस्म से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए और उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर गए। यहाँ पर मंगल की राशि में आने से सूर्य 1000 गुना शक्तिशाली हो गए। साथ ही राहु का तिलिस्म भी इनके जीवन से समाप्त हो गया, जिससे कि इस समय सूर्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उत्तम अवस्था में पहुंचे हुए हैं। राहु से दूरी बनने की वजह से सूर्य इस समय देने के हिसाब से देखा जाए तो बेहद शानदार स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य जो कि हमारे जीवन में करियर के ही कारक माने जाते हैं और इस समय मौजूद है सेनापति के घर यानी कि मंगल देव के घर मेष राशि में। अब ऐसे में राजा सूर्य जो है अपने मित्र की राशि में विराजमान होकर इस दौरान कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड की ये सबसे बड़ी हलचल होगी कि सूर्य का ये जो परिवर्तन है इस बार का, यह परिवर्तन नहीं, यह अपने आप में महापरिवर्तन है। क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:30 पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो है मीन राशि से निकले और मेष राशि में आ गए। मंगल की राशि में आकर सूर्य जो है हमारे जीवन में श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच चुके, जिससे कि यह हमें सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिए। सूर्यदेव मंगलदेव दोनों ही मित्र हैं और मित्र के घर में जब सूर्य रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में पॉजिटिविटी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। जब राजा सेनापति के घर में प्रवेश किए तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो आपको इस दौरान सूर्य क्या बनाएंगे? पावरफुल बनाएंगे। जी हाँ, मजबूत बनाएंगे। आपका जलवा तो इस दौरान दुनिया देखेगी, हर जगह आप ही आप होंगे, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है आपके ऊपर पड़ेगा, जिससे कि सूर्य जैसी क्षमता आपकी बनेगी। जिस तरह सूर्य जहां भी होते हैं अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही अब आपका स्वभाव बनेगा और आप जो मकर राशि के जातक हैं जहां उपस्थित होंगे आप खुद की पहचान की वजह से उपस्थित होंगे और लोग जो है आपकी तरफ आकर्षित होते जाएंगे। यानी कि आपकी नेतृत्व जो क्षमता है इस दौरान बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी। ग्रहों के राजा सूर्य सेनापति के घर में है और राहु इस समय मीन राशि में है। तो देखा जाए तो आपके लिए सुगम स्थितियां बन चुकी हैं। राजा बैठे हुए हैं मेष राशि में, जो कि सबसे ज्यादा उच्च की राशि सूर्य के लिए मानी जाती है और यहाँ पर उपस्थित होकर आपको बेहतरीन रिजल्ट देना भी अब शुरू कर चुके हैं। इस समय मकर राशि के लिए देखा जाए तो आपके लग्न में यानी आपके फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। सेकेंड हाउस यानी कि आपके कुंभ राशि में इस समय कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। थर्ड हाउस में देखा जाए तो 4 ग्रह विराजमान है, राहु, शुक्र, शनि और बुध। जी हाँ, ये 4 ग्रह आपके तृतीय हाउस में इस दौरान विराजमान हैं और ये चारों ही ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग जो है बना रहे हैं। आपके फोर्थ हाउस की बात करूं तो यहाँ पर सूर्यदेव आ चुके हैं। फिफ्थ हाउस की बात करूं तो 5वें घर में इस समय गुरुदेव यानी कि गुरु बृहस्पति विराजमान है। छठे घर की बात करूं तो यहाँ पर इस समय कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं है और 7वें घर की बात करूं तो यहाँ पर मंगल देव जो है विराजमान है। 8वां घर फिर से खाली है। 9वें घर की बात करूं तो यहाँ पर केतु देव विराजमान है। चंद्रमा आपके 11वें और 12वें भाव में इस समय विराजमान है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है।
अब चूंकि हम यहाँ पर बात करें राहु की, तो देखिए राहु एक मायावी ग्रह है, इनका एक तिलिस्म है, मतलब कि इनकी एक अपनी माया नगरी है। यहाँ पर जब भी कोई ग्रह आता है तो वह वशीकृत हो जाता है राहु के द्वारा। लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा है, इन्हें कोई वशीकृत नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य राहु के इस तिलिस्म में फांसी जरूर थी। अब सूर्य जो है यहाँ से निकल चुके हैं, 1000 गुना शक्तिशाली हो गए हैं और आ गए हैं आपके 4th हाउस उच्च की राशि में, इस राशि में, जो कि देखा जाए तो 4th हाउस जो होता है कुंडली का, वह प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं सूर्य, तो प्रॉपर्टी में अचानक रूप से वृद्धि होने के कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का कार्य पूरा हो जाए, मतलब आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, प्रॉपर्टी आप बेच भी सकते हैं। रुके हुए अटके हुए जो कार्य हैं आपके इस दौरान पूरे होंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान लाभ मिलेगा। इस दौरान जो भी लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं वो अपना नेतृत्व बेहतरीन ढंग से करेंगे, जिससे कि लोगों के द्वारा मान सम्मान भी मिलेगा। साथ ही राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ आपके संबंध जो है इस दौरान मजबूत बनेंगे। माता का जो स्वास्थ्य है इस समय थोड़ा सा डाउन हो सकता है। इस दौरान माता के साथ छोटा मोटा मतभेद भी हो सकता है। लेकिन सूर्य 4th हाउस में है तो वाहन का सुख आपको जरूर प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, भवन, इन सब चीजों का आपको सुख इस दौरान अचानक रूप से मिलेगा। गवर्नमेंट नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। सूर्य 4th हाउस में है तो कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि देखा जाए तो कर्म स्थान पर दृष्टि डालने से आपके कर्म में जो है बढ़ोतरी होगी, यानी आपका पराक्रम मजबूत बनेगा और आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर अपने कार्यों पर बेहतरीन रूप से सफलता जो है प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य 4th हाउस में है, प्रॉपर्टी के भाव पर विराजमान है। ऐसे में भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कार्य आपके निश्चित तौर पर पूरे होंगे। और यदि आप अध्यापक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके पद प्रमोशन में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। सूर्य का 4th हाउस में आना, राहु से दूर होना, यह आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आपके करियर को एक बेहतरीन दिशा देने वाली है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, यानी कि जो विद्यार्थी है, उन्हें भी इस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, या फिर आपको इस दौरान आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। यहाँ पर सूर्य आपके 4th हाउस में है। ऐसे में यदि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह समाप्त हो सकता है, या फिर इसका जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आ सकता है। इस तरह से देखा जाए तो सूर्य का 4th हाउस में आपके प्रॉपर्टी के भाव में होना आपके प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करने का कार्य कर रहा है। तो मकर राशि के लिए जो ये समय है यह बहुत ज्यादा उत्तम है। उच्च के सूर्य हैं और प्रॉपर्टी के भाव में बैठकर प्रॉपर्टी में वृद्धि कर रहे हैं। और सूर्य चूंकि करियर के कारग्रह है तो ऐसे में करियर क्षेत्र में आपको तरक्की के इस दौरान बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। तो कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर तरक्की होगी, प्रमोशंस होंगे और आपके कार्यों में सिद्धता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। जॉब में इस दौरान परिवर्तन भी हो सकता है। इस दौरान किसी भी रूप में क्रोध ना करें। देखिए सूर्य 4th हाउस में है और सूर्य जो है बलवान होते हैं तो क्रोध भी आता है व्यक्ति को, क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार की भावना जरूर आती है। सूर्य क्या है, राजा है, राजा के अंदर एक अहंकार जरूर होता है। तो सूर्य प्रबल स्थिति में है तो क्रोध आपको नहीं करना है, क्योंकि क्रोध आप पर इस दौरान हावी जरूर होगा। अदरवाइज देखा जाए तो सूर्य का राहु से दूर होना, मेष राशि में जाना, 1000 गुना शक्तिशाली अवस्था में आना आपकी किस्मत को बेहतरीन सपोर्ट दे रहा है। यानी कि सूर्य आपके जीवन में सफलता का इतिहास लिखना शुरू कर चुके हैं, चाहे वह प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे वह करियर से संबंधित हो। स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखेगा। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इन्हें अपने कार्यों पर प्रयास जरूर करना चाहिए। तो जब तक सूर्य मेष राशि में है तब तक मकर राशि के जातकों को अपने प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूरा करना चाहिए। जो भी आपके कार्य अटके पड़े होंगे निश्चित तौर पर पूरे हो जाएंगे और सफलता आपको हाथ लगेगी। साथ ही करियर को लेकर यदि आप प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर परम उच्च के हैं। यहाँ पर सूर्य जो है जिस स्थिति में विराजमान है, ऐसे में मकर राशि के जातक जो है फर्श से अर्श का भी सफर तय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं सूर्य के इस गोचर से पूरा लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।